अब हम लोग ब्रेथ फर्स्ट सर्च यानी BFS ट्रैवल्सर के बारे में जानेंगे। ये देखिए हमारा ग्राफ है और एक ग्राफ में आप किसी को भी पहला सोर्स मानकर उसके थ्रू ट्रैवल्सर कर सकते हैं और ग्राफ का आउटपुट भिन्न भिन्न आता है, उसके सोर्स पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि ए यहाँ पे है, आप इससे ए कनेक्टेड है, इससे ए कनेक्टेड है, तो सबसे पहले आप 4 डालिएगा, फिर 1 डालिएगा तो उसके अनुसार आउटपुट देगा, या पहले 1 डालिएगा 4 डालिएगा उसके अनुसार आउटपुट देगा। तो थोड़ा देखते हैं एग्जाम्पल में। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको 2 ठो एरे चाहिए और दोनों का साइज आपके एडजेंसी लेंथ जो हम लोग लिंक लिस्ट टाइप का एरे बनाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी वर्टेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक एरे बुलियन टाइप का होगा, एक इंटीजर टाइप का होगा और एक क्यू बनाएंगे। तो अब इसमें हम लोग एलिमेंट डालते हैं जो भी नोड है। तो मैं सोर्स मानता हूँ 0 को और इसको डालता हूँ क्यू में। जैसे ही यहाँ पर डालेंगे क्यू में 0 को तो बुलियन विजिटेड वाले में ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, बुलियन टाइप वाले एरे में। और पेरेंट नोड में शुरुआती -1 सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसको यहाँ से 0 को निकाला जाएगा तो आउटपुट में 0 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा कि इससे जो भी कनेक्टेड है 1 और 4 है, अब उसको क्यू में डालेंगे। या तो आप 4 1 डाल सकते हैं या 1 4 डाल सकते हैं। मैंने 1 और 4 को डाला। जैसे ही 1 और 4 को डाला क्यू में तो बुलियन टाइप का एरे में यहाँ पे दोनों जगह ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 1 को निकालेंगे। 1 को निकालेंगे तो 1 यहाँ पे आउटपुट में आएगा। फिर इसके बाद पेरेंट वाले में क्या होगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस बार पेरेंट हमारा क्या हो गया, 1। तो 1 हो गया तो 1 से कौन कौन से एलिमेंट कनेक्टेड है, नोड कनेक्टेड है, तो 0 2 और 4 कनेक्टेड है, 0 2 4। तो उसको हम लोग क्यू में डालेंगे। पर क्यू में डालने से पहले चेक करेंगे विजिटेड एरे में कौन कौन सा इसमें डाला जा चुका है, ट्रू हो चुका है। तो 0 2 4 में देखते हैं तो 0 और 4 तो डाला गया है पर 2 नहीं डाला गया है, तो 2 यहाँ पे डलाएगा, ठीक है। और 2 डलाएगा तो यहाँ इस वाले में जाकर यहाँ 2 ट्रू हो जाएगा बुलियन टाइप वाले में। अब इसके बाद यहाँ से 4 निकलेगा तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद 4 जैसे निकला तो पेरेंट वाले में जाकर ये पेरेंट हो जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ पे आ गया तो इससे कनेक्टेड कौन कौन सा है, 0 1 3, 3 ठो एक कनेक्टेड है। तो आपको यहाँ पे चेक करेगा 0 1 3 क्या ये बुलियन टाइप वाले में विजिटेड है, नहीं है। तो कौन सा विजिटेड नहीं है, तो 3 केवल विजिटेड नहीं है, तो 3 को यहाँ पर डालेगा इस वाले क्यू में और फिर इसके बाद 3 को यहाँ पे ट्रू कर देगा। अब इसके बाद क्या होगा, 2 को निकालेंगे, ठीक है। तो 2 यहाँ आउटपुट में आएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, पेरेंट हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हमारा पेरेंट हुआ। 2 से कनेक्टेड कौन कौन है, 1 और 3। तो 1 और 3 कनेक्टेड है तो 1 और 3 क्यू में डाला जाएगा। उससे पहले चेक करेगा बुलियन वाले में कि क्या ये डाला गया है या नहीं। तो 1 और 3 डाला गया है तो ये डालेगा नहीं, ये आगे बढ़ेगा। 3 को अब यहाँ से निकालेंगे, 3 आउटपुट में आएगा, ठीक है। 3 आउटपुट में आएगा तो यहाँ पे चेक करेगा 3 से कौन सा कनेक्टेड है, 4 2। यहाँ पे चेक करेगा 4 2 है इसमें, 4 2 इसमें है तो इस पर डालेगा नहीं, ठीक है। और इस पर पेरेंट हो जाएगा 3। ये हमारा तब तक पूरा आउटपुट आ चुका है। चलिए कोड में देखते हैं। यहाँ पर एक हम लोग मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड BFS के नाम से, मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च। और क्या करेगा, एक पैरामीटर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 2 ठो एरे बनाएंगे, एक बुलियन टाइप का, बुलियन विजिटेड नोड के नाम से बना देता हूँ, विजिटेड नोड। और इसका साइज क्या होगा, न्यू बुलियन पहले मैं लिखता हूँ। और इसका साइज के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो लिंक लिस्ट टाइप का जो एरे बनाए थे, लिंक लिस्ट ये वाला है, इस टाइप का एरे बनाते हैं, ये वाला एडजेंसी बनाते हैं तो उसका लेंथ, ठीक है, adj.length लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। जितना भी उसका लेंथ रहेगा उसके अनुसार ये इसका एरे का साइज बन जाएगा। और एक इंटीजर टाइप का एरे बनाएंगे जिसका नाम मैंने दे दिया पेरेंट नोड, या पेरेंट भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, इक्वल टू न्यू इंट। और इसका साइज वही एडजेंसी डॉट लेंथ। अब इसके बाद हम लोग क्यूब बनाएंगे। क्यूब बनाने के लिए मैंने कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज किया है और
ये देखिए क्यू यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ेंगे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। और क्यू में किस तरह का डाटा रहेगा, तो इंटीजर टाइप का। इस क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम देना है, तो क्यू क्यू मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दिया, और क्यू को लिंक लिस्ट की मदद से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे इसको घसका लेता हूँ। अब इसके बाद क्यू में हम लोग ऐड करेंगे इस क्लास का ऑब्जेक्ट को पकड़े। ऐड डायरेक्ट ये मेथड है, क्यू के साथ यूज होता है। और इसमें क्या ऐड करेंगे, जो इसके यहाँ पे जो आ रहा है, इस पैरामीटर में जो आ रहा है वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके थ्रू जो भी नोड डाला गया है वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, विजिटेड नोड। विजिटेड नोड में जो है ये पैरामीटर जो आया है वो यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि जो ऐड किए थे तो उसको क्या करेगा, विजिटेड नोड जो बुलियन टाइप का है तो वहाँ पे जाकर क्या कर दो भाई, ट्रू कर दो, क्योंकि ये विजिट कर लिया गया है। और इसके बाद पेरेंट नोड, शुरुआती जो भी नोड डाला गया है जो इसके थ्रू आया है, इसके थ्रू, तो उसको शुरुआती में हम लोग -1 करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद वाइल लूप लगाते हैं। वाइल नोट क्यू, जो क्यू हमारा है जब तक कि नहीं इम्पॉर्टेंट, जब तक खाली नहीं होता है तब तक तुम ये वाइल लूप चलाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें एक वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर टाइप का, जिसका नाम मैंने दिया है करंट, शॉर्टकट में CORR दे दिए। और उसके थ्रू क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे क्यू, मतलब क्यू क्लास का ये ऑब्जेक्ट को पकड़े, डॉट पोल, पोल की मदद से हम लोग निकालते हैं क्यू में। ठीक है, तो ये इसके थ्रू निकलेगा, और जो निकलेगा तो एस आउट करता हूँ, तो और यहाँ पे करंट पास करता हूँ, मतलब कि क्यू के थ्रू यहाँ पे ऐड हुआ, और नोड जो भी विजिटेड नोड ट्रू हुआ, और पेरेंट नोड में -1 हो गया। यह वाइल लूप चलेगा जब तक ये हमारा क्यू इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तब तक यह वाइल लूप चलेगा। तो एक के करंट टाइम के वेरिएबल हम लोग क्या करेंगे, जो क्यू में से एलिमेंट को, नोड को निकल रहे हैं, तो जो नोड निकल रहा है वो करंट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, और उसी को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो वही प्रिंट होते हुए हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो हम लोग जो भी शुरुआत में डालेंगे वो निकलेगा और यहाँ पर प्रिंट होते हुए दिखाई देगा। फिर इसके बाद फॉर लूप लगाएंगे, फॉर ईच लूप लगाएंगे। एक वेरिएबल बना है इंट आई के नाम से। ठीक है, और क्या करेंगे, इसका लेंथ दे देंगे एडजेंसी डॉट करेंट, मतलब कि एडजेंसी लिखे, करंट यहाँ पे लिख दिए। करंट ये वाला मतलब जो ये निकल रहा है, तो उससे जो भी कनेक्टेड नोड होंगे वो यहाँ पे एरे के फॉर्मेट में देता है। और ये चीज़ मैं यहाँ पे अगर एस आउट करके अगर ये वाला प्रिंट करूँ ना, ये वाला लाइन, तो हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, फिर पहले हम लोग ऐसा देख लेते हैं, फिर उसको मैं प्रिंट करके एक बार दिखा दूंगा। इसके बाद क्या करेंगे, इफ विजिटेड नोड, जो इसके थ्रू जो एरे यहाँ पे आया है, जो जो इससे नोड कनेक्टेड है, जो इसके अंदर जो पहला आई आया, क्या होता है, फॉर ईच लूप की मदद से एरे को प्रिंट किया जाता है, तो एक एक करके आई में आता जाएगा। अगर नॉट इक्वल टू ट्रू है, जब मतलब कि वो ट्रू नहीं है, तब इस इफ वाले कंडीशन के अंदर का कोड चलेगा। और विजिटेड नोड इसके अंदर जो भी आई है, आई के जगह जो भी आ रहा है उसको ट्रू कर दो। ठीक है, और क्या करो तुम, और फिर क्यू में ऐड कर दो, क्यू क्लास को ऑब्जेक्ट को पकड़े और ऐड कर दिए इस आई को। जब वो ट्रू हो गया तो उसको ऐड कर दो। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, पेरेंट नोड जो है, पेरेंट नोड जो इसके अंदर जो आई है, आई के जगह जो भी डाटा आया, पर पेरेंट उसका क्या रहेगा, ये करंट ही रहेगा। जो करंट में जो निकल रहा है वही अभी पेरेंट नोड है इसका। ठीक है, अभी हमारा ये हो चुका। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे नीचे आएंगे, और ये फॉर लूप खत्म हो रहा है तो एस आउट करेंगे, तो इंटर सोर्स नोड, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे तो सोर्स नोड यहाँ पे प्रिंट किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला मेथड जो हमारा कौन सा है, BFS, तो इसको हम लोग कॉल करेंगे। तो सबसे पहले कॉल क्या करेंगे, इस वाले ग्राफ वाले का ये ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे, जो ये जो मेन क्लास है ग्राफ लिस्ट, उसका ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे, और मैंने पकड़ा GG, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना है। ठीक है, और डॉट करता हूँ, और BFS हमारा मेथड है, और उसमें पैरामीटर में
क्या पास करना है, तो यहाँ पे एक हम लोग वेरिएबल बनाएंगे तब ना, sc डॉट नेक्स्ट इन। तो यहाँ पे लोग s नाम के वेरिएबल में यहाँ पर डालेगा कौन सा सोर्स है ये, और s यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही s पास होगा तो इसमें जाएगा, फिर ये लूप चलेगा, जो भी इसके अंदर का कोड है, मेथड वगैरह है, चलेगा। तो मैं थोड़ा सा डिजाइनदार कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये वाला थोड़ा डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करता हूँ, एस आउट करता हूँ, इसमें रहेगा, और एस आउट करता हूँ और इसमें ए रहेगा, ठीक है। अब हम लोग रन करते हैं, तो हमें क्या करना है, वर्टेक्स पास करना है। यहाँ पे देख लीजिए 5 वर्टेक्स है और 6 एज है, तो यहाँ पे हम लोग 5 वर्टेक्स डालें और एज 6 डालें, ठीक है। तो स्टार स्टार वाला इसीलिए डालें कि इसके बाद हमें पता चले क्या क्या डालना है। तो अब इसके बाद कहाँ से कहाँ कनेक्ट करना है, तो वो डालना है 0 से मैंने डाला 1, फिर उसके बाद देखिए ए लाइन आ गया, इसीलिए मैंने डाला था क्योंकि खिचपिच ना हो गए। फिर 1 से मैंने डाला 2, 2 से डाला 3, फिर 3 से कनेक्ट किया 4 को, फिर 4 से कनेक्ट किया 1 को, और 4 को कनेक्ट किया 0 से, ठीक है। और सोर्स में क्या डाल देता हूँ मैं, 0 डालता हूँ। 0 जैसे डालूंगा तो 0 1 4 2 3 आएगा, और हम लोग का आउटपुट 0 1 4 2 3 आया। अगर सोर्स में कुछ और डालते हैं तो उसके अनुसार वो आता ही। और ये आपको देखना है कि यहाँ पर कि ये वाला हमें आ रहा है या नहीं, ये उसका लिस्ट दे रहा है या नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, एस आउट करता हूँ और सबसे पहले आई एम लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लोग आई को प्रिंट करेंगे, ठीक है। और एक और क्या करता हूँ, एस आउट करता हूँ, SOUT, और यहाँ पे इस वाले पूरे ये वाला पूरा jc डॉट करेंट, तो पूरा एरे को प्रिंट करेगा, ठीक है। और एक बार यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ SOUT, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पेरेंट है, पेरेंट नोड, ठीक है। और यहाँ पे क्या पेरेंट को नोड का इसका क्या करता हूँ, ये वाला पूरा को कॉपी कर कर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं रन करूँगा तो आपको पता चलेगा कब क्या कैसे हो रहा है। तो हम लोग क्या डाले थे, वर्टेक्स 5 था, एज 6 था, तो कनेक्ट करते हैं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, और 4 से 0, और सोर्स में डाला 0। अब देखिए, अब यहाँ पर इतना सारा आ रहा है, तो एक काम करते हैं, सब कॉपी कर कर पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी मैंने किया, ठीक है, और इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब देखिए इधर कोड है, इधर आउटपुट है। तो सबसे पहले समझते हैं, एक सोर्स नोड यहाँ से मैसेज प्रिंट हुआ, इसमें सोर्स नोड किसी ने डाला, और यहाँ से इस मेथड को कॉल किए तो सोर्स नोड यहाँ से गया, मैंने डाला यहाँ पर 0, ठीक है। तो 0 यहाँ पर आया, ठीक है। तो 0 इसके बाद क्यू में ऐड कर दिया 0, तो विजिटेड नोड में जाकर ट्रू हो गया, और पेरेंट नोड में शुरुआती -1 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद वाइल लूप चला, जब तक क्यू इम्पोर्टेंट नहीं होता है तो क्या करो, करंट में क्यू डॉट पोल उसको निकालो। तो 0 था तो 0 निकला, ठीक है। तो एस आउट कर दो करंट, तो यहाँ पे देखिए 0 ये प्रिंट हो गया, ठीक है। इसके बाद ये फॉर ईच लूप चला, तो 0 से जो भी कनेक्टेड था, 0 से कौन कौन से कनेक्टेड है, 0 से कनेक्टेड 1 और 4, तो 1 और 4 है, देखिए ये यहाँ पे आ गया। पर शुरुआत में आई कौन आएगा, आई में 1 और 4, तो 1 पहले आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए एरे टाइप पर दिया, तो पहले 1 है, तो 1 यहाँ पे आई दिया, ठीक है। तो आई दिया, तो फिर उसके बाद वो इफ वाले में दिया, क्योंकि ये 1 जो विजिटेड नोड में नहीं है, ठीक है। तो ये विजिटेड नोड नॉट इक्वल टू ट्रू वाले में गया, अब विजिटेड नोड इक्वल टू इसको ट्रू किया और इसको क्यू में ऐड कर दिया गया, ठीक है। क्यू में ऐड किया, पेरेंट नोड आई इक्वल टू करंट, इसको जो पेरेंट नोड जो भी है उसमें आई माने 1 है, उसको करंट में जो भी वेरिएबल है उसके बराबर कर दो। तो पेरेंट नोड आई है 1, यानी पेरेंट नोड 1 इक्वल टू करंट कर दो। तो देखिए पेरेंट यहाँ पे मैसेज जो प्रिंट किया था ना, तो ये यहाँ पे
जीरो यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि जो हमारे विजिटेड नोड में आ रहा है वो ए वाला पेरेंट जीरो या यहाँ पर पेरेंट 4 करके आ रहा है, तो समझिए उस टाइम वो ऐड कर रहा है विजिटेड नोड वाले में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर थे, तो पेरेंट नोड जीरो हो गया, ठीक है। तो फिर इसके बाद फिर ये लूप चलेगा, फोर लूप। इसके बाद ये फोर आया यहाँ पे देखिए आई एम फोर, यहाँ पे जीरो तक हो ऐड हो गया तो आई एम फोर आया, तो फोर और फिर से वही वन और फोर कनेक्टेड था, तो ये वाला तो देव ही करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद इफ वाले में गया और विजिटेड नोड आई जो फोर है उसको ट्रू कर दिया गया और उसको क्यू में ऐड कर दिया गया, यानी कि क्यू में वन और फोर ऐड हो चुका है। अब पेरेंट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे पेरेंट नोड आई इक्वल टू करंट कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि इसका भी पेरेंट जीरो है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट हो किया गया है पेरेंट नोड आई, तो पेरेंट जीरो आ गया, तो हमारे क्यू में वन और फोर यहाँ पर डाला चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, वन निकलेगा, यहाँ से देखिए फोर लूप खत्म हो गया, तो अब यहाँ से वन निकलेगा, ये वाइल के अंदर जाएगा, ये फोर ईच लूप, जो फोर लूप बोल रहे हैं, फोर ईच लूप खत्म, फिर वाइल के अंदर जाएगा। करंट में अभी वन निकला, तो करंट यहाँ पे प्रिंट कर दिया वन, तो ये वन प्रिंट कर देगा, वन प्रिंट कर देगा। तो वन से कनेक्टेड कौन कौन सा है, तो वन से कनेक्टेड है जीरो टू और फोर, ठीक है। तो जीरो टू और फोर यहाँ पे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे चेक करेगा, तो जीरो पहले ही विजिटेड नोड वाले में डाला चुका है, तो ए वाला नहीं चलेगा। फिर उसके बाद टू आया, तो टू आया तो यहाँ पे टू चेक करेगा, क्या ये हमारे विजिटेड नोड वाले में है, नोड वाले में नहीं है, तो इफ के अंदर का कोड चलेगा और इसको विजिटेड नोड इक्वल टू ट्रू कर देगा और इसको टू को अब ऐड कर देगा। तो वन फोर के बाद टू हमारा क्यू में ऐड हो चुका है। पेरेंट नोड आई, यानी पेरेंट नोड जो टू है इक्वल टू करंट, करंट हमारा वन है तो उसको वन के बराबर कर दो, किधर गया टू है, तो यहाँ पे पेरेंट नोड इसका वन आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, वन के बाद हमारा फोर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फोर आएगा, तो फोर चेक करेगा क्या हमारा विजिटेड नोड वाले में है, मतलब कि पहले से ऐड हो चुका है, तो हाँ पहले से हो तो ऐड हो चुका है यहाँ पर, तो ये वाला पेरेंट वाला ये इसके अंदर वाला कोड नहीं चलेगा, ये यहीं से हट जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर ये फोर इच लूप के बाहर जाएगा और इस बार वन तक काम हो चुका था, वन हमारा आउटपुट आ चुका, तो अब इस बार फोर निकलेगा, तो फोर यहाँ पे देखिए प्रिंट हो जाएगा, फोर प्रिंट होगा तो फोर इच लूप के अंदर जाएगा, तो फोर इसके लाइन की वजह से फोर से जो भी कनेक्टेड रहेगा, फोर से कौन कौन सा कनेक्टेड है, फोर से कनेक्टेड है जीरो वन थ्री, तो एरे दे देगा जीरो, फोर से कनेक्टेड कौन है जीरो वन थ्री, तो थ्री वन जीरो यहाँ पे दे दिया इसने, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें चेक करेगा, मतलब कि यहाँ पे पहले थ्री है ना, तो थ्री को चेक किया क्या थ्री पहले से ऐड है, यहाँ थ्री पहले से नहीं ऐड है, तो ए इफ वाले फोर इच लूप के इस इफ वाले में गया, विजिटेड नोड आई नॉट इक्वल टू ट्रू, तो विजिटेड नोड को ट्रू किया और इसको क्यू में ऐड कर दिया गया है। तो हमारा कहाँ तक ऐड हो चुका था, जीरो वन फोर के बाद टू भी ऐड हो चुका था, ठीक है। टू के बाद ये थ्री ऐड हो जाएगा, जीरो वन फोर टू के बाद ये थ्री भी ऐड हो गया। फिर उसके बाद ये देखिए पेरेंट नोड वाला ये वाला कोड चला था, तो यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ठीक है। और इसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ से वन देखा, वन तो वन तो पहले से विजिटेड नोड वाले में है, तो दो ही लाइन में खत्म। फिर उसके बाद क्या है, जीरो जीरो देखिए दो ही लाइन में खत्म हो गया, क्योंकि ये पहले से ही इफ वाले में जो है ना विजिटेड नोड ट्रू है, अब पर नॉट इक्वल टू ट्रू रहता तब ना ये वाला चलता, पर ये वन और जीरो पहले से ही विजिटेड है, तो ये अब नहीं चलेगा, ये इसका ये फोर इच लूप से बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद हमें कहाँ तक फोर तक प्रिंट हो चुका था, तो टू को निकालेगा। अब करंट में से टू निकला, इसकी में से टू निकला, तो टू को प्रिंट किया, तो टू यहाँ पे प्रिंट होगा। तो टू से कनेक्टेड कौन कौन से है, तो टू से कनेक्टेड है वन और थ्री, ठीक है, वन और थ्री कनेक्टेड है, यहाँ पे वन और थ्री कनेक्टेड है, तो सबसे पहले वन आया आई एम वन, ठीक है। तो आई एम वन आया, तो ये पहले चेक किया यहाँ पे इफ वाले में विजिटेड नोड नोड इक्वल टू ट्रू है, नॉट इक्वल टू ट्रू है, तो ये क्या है पहले ही से ट्रू है, तो नॉट इक्वल वाले क्यों जाएगा, ये यहीं से खत्म इसका। फिर इसके बाद यहाँ पे
क्या गया, फिर इसके बाद 1 3 3 वाले में भी सेम ही होगा, ठीक है। तो पहले से ही ए ट्रू है तो इस वाले ए इफ वाला नहीं चलेगा। फिर इसके बाद ए बाहर आ जाएगा, 4 इससे बाहर आ जाएगा और इस पर क्या होगा, 2 तक प्रिंट हो चुका है। अब इस पर क्यू से 3 निकलेगा, 3 निकलेगा तो यहाँ पे 3 निकला तो एडजेंसी डॉट कर 3 से जो भी कनेक्टेड है, 3 से कौन कौन से कनेक्टेड है, 4 और 2, 3 से कनेक्टेड है, 2 4 यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले तो 2 आया तो आई एम 2 है, तो ये इफ वाले के में गया नहीं, नहीं तो यहाँ पे मैसेज पेरेंट इक्वल टू करेंट वाला जो है पेरेंट है वाला तो प्रिंट करता ही, तो इफ वाले में गया ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले से ही 2 हम लोग डाल चुके हैं। और इसके बाद क्या था, 4 4 भी पहले ही से ही डाला जा चुका है, तो 4 इस बार नहीं डालेगा, तब तक सारा 0 1 4 2 3 प्रिंट कर चुका है, ठीक है।